नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। देखिए, आज हम उत्तराखंड में जो रक्षा का पेपर हुआ था 6 तारीख को, आज हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखिए, 1 से लेके 100 तक पूरे के पूरे आपको मैं क्वेश्चन कराऊँगा और कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी सटीक आंसर की मैं आपको दे पाऊँ। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि तिग्मांशु धूलिया निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, वो हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत में कौन सा राज्य विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूची में सबसे ऊपर है? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है, देखिए इसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु कितने वर्षों में होगी? देखिए, जो 4 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष। अगला प्रश्न है, सचिन ने एक पारी में 125 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। सचिन ने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत स्कोर विकेटों के बीच दौड़कर बनाया? देखिए 5 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 52। इसमें देखिए विलुप्त संख्या देखिए ज्ञात करनी है। देखिए 6 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 128। देखिए 7th का जो आंसर होगा, देखिए 150 को ए बी सी में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा 7 से 20 रुपये अधिक तथा सी से 20 रुपये कम है। बी का हिस्सा कितना होगा इसमें पूछा गया है। देखिए 7 का जो इसमें आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 रुपये। अभी देखिए इसमें पाइथागोरस इसमें वही परिमेय लगते हैं। देखिए इसमें 8 का जिसमें आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 20/-20/3। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 5 दिनों में 100 केले खाए। प्रत्येक दिन उसने पहले दिन से 6 केले अधिक खाए। वह व्यक्ति ने पहले दिन कितने केले खाए? देखिए 9 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ है? देखिए यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रुड़की में है। और अगला है, भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही श्वेता वर्मा किस जिले से संबंधित हैं? देखिए श्वेता वर्मा अगर संबंधित है कि 11 का जो इसमें आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिथौरागढ़ से संबंधित है श्वेता वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपका डी.वाई. चंद्रचूड़। ये आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में कोटेश्वर डैम स्थित है? देखिए जो कोटेश्वर डैम है वो है आपका 13 का जो इसमें आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिप्सम प्राप्त किया जाता है जब? 14 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है तब प्राप्त किया जाता है जिप्सम। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का कौन सा भाग गंदे रक्त का शोधन करता है? देखिए 15 का जो इसमें आंसर है वो है आपका 15 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वक्रक। अगला प्रश्न है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी एक परत पृथ्वी की सतह से निकटतम पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? देखिए ये जो बनता है आपका 17 का जो इसमें आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। इसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? 18 का जो इसमें आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, एटीपी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए 19 का जो इसमें आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो है आपका जल में घुलनशील होता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए ये जो फायरवॉल एक टाइप का आपका एंटीवायरस कह सकते हैं, ये आपको सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का जो पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्हें पहचानिए जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। देखिए 22 का जो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जो स्विच आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, ब्रिज भी है, राउटर भी है। देखिए ट्रैफिक एनालाइजर नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वरों में से पहचान करें जो लैन उपभोक्ताओं को डेटा साझा करने की अनुमति देता है। देखिए 23 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेटा सर्वर। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए 24 का जो इसमें आंसर है वो आपका N2O। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु कार्य करता है? देखिए 25 का जो इसमें आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? 26 का जो इसमें आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले निम्न में से किस प्रतिक्रिया के कारण रंगीन दिखाई देते हैं? देखिए 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? तो ये जो है आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए 29 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच 1854। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? देखिए 30 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू करा था स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 1922 की चौरा चौरी घटना के फलस्वरूप किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? देखिए 31 का जिसमें आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आई थिंक ये 11 फरवरी की घटना है। 11 फरवरी को 5 फरवरी को चौरा चौरी की घटना हुई थी और 11 फरवरी को ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, गणराज्य वंश काव्य के लेखक कौन है? देखिए गणराज्य वंश जो काव्य लिखी है आपकी वो लिखी है आपकी मौलाराम तोमर ने लिखी, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के इतिहास में मांगाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? देखिए 33 का जो इसमें आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मांगाकर जो आपका सैन्यकर था एक टाइप से, ये जो है आपका नौजवानों से लिया जाता था, 1 रुपये के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के किस भाग में खाम पद्धति प्रचलित थी? 34 का जो इस पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तराई भाबर में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, विष्णुप्रीति निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए विष्णुप्रीति भूमि का जो संबंध था आपको ब्राह्मणों को भूमिदान या फिर मंदिरों को जो भूमिदान दी जाती थी वो विष्णुप्रीति गूढ़ भूमि कहलाती थी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? वो करी थी आपकी जयदत्त जोशी ने करी थी। अगला प्रश्न है, 1883 में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा हुई थी? देखिए 37 का जिसमें आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि वल्लभ पंत के समर्थन में, मतलब ये अध्यक्षता में ये मतलब सभा हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी सभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है? 38 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS DOS। अगला प्रश्न है, कनिष्की की राजधानी कौन सा नगर था? देखिए कनिष्की की राजधानी थी वो पेशावर यानी कि पुरुषपुर था। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ थे? देखिए 23वें तीर्थकर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? देखिए शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता? देखिए यहाँ पे आप जो आपका है तगड़ी, ये धारण नहीं किया जाता, ये देखिए कमर में पहनने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर को चुनना है हमें। इसमें देख लेते हैं हम, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा आपका, मैं देख लेता हूँ एक बार, इसमें जो आपका 43 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। देखिए फूलों की घाटी का वर्णन स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम पर किया गया, बिल्कुल सही आंसर है। फूलों की घाटी जनपद चमोली में, ये भी सही है। पुष्प गंगा धारा फूलों की घाटी के मध्य से प्रभावित होती है, ये भी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए 44 का जो इसमें आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, सही है। क्षेत्रीय परिषदें 1956 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में ही बना था, लेकिन जो केंद्रीय सतर्कता आयोग था वो बना था आपका फरवरी 1964 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे राज्य शामिल क्षेत्र होंगे जो अर्जित किए गए हैं? देखिए 45 पर जो इसमें आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 2, ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण के शब्द की स्वतंत्रता शब्द आया? 46 का जिसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के स्वरूप में संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है कि ईवीएम के प्रयोग किए जाने हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी धारा जोड़ी गई है? 48 का जिसमें आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 61 का ए जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है? 49 का जिसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कत्यूरी। अगला प्रश्न है, घर के आंगन में संपादित होने वाला गढ़वाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 50 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थड़िया।
इसमें कहा जाता है कि जब पहली बार लड़की अपने ससुराल से मायके आते तब ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, रवाई जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें महिला और पुरुष समूह के मध्य प्रेम गीत प्रसन्न और उत्तर के रूप में गाए जाते हैं, 51 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजूबन। अगला प्रश्न है, रवाई जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें महिला और पुरुष समूहों के मध्य प्रेम गीत प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया जाता है। देखिए मैंने ऊपर वाला पढ़ दिया गया इसमें। देखिए 51 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोपती। ऊपर वाले का जो आंसर है वो है आपका थड़िया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रसिद्ध झूला देवी का मंदिर है? देखिए 52 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत में जो है झूला देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण के अनेक उपायों के साथ भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? 53 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में लागू हुई थी, जिसमें एलपीजी नीति को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति भारत में पर्यावरण एवं विकास के बीच सामंजस्य रखने हेतु बनाई गई है? 54 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं विकास नीति 2006 बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान को निम्न में से किस स्थान से निकाले राजस्थान नहर को निम्न में से किस स्थान से निकाला गया? 55 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिके बांध से निकाला गया था। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आई क्षेत्र में खनिज तेल का पता कब लगाया गया था? देखिए इसमें ऑप्शंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि बॉम्बे हाई की जो खोज की गई थी वो की गई थी आपके 1973 में इसकी खोज की गई थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और इसमें थोड़ा सा मुझे मतलब डाउट भी है इस क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में साक्षरता दर न्यूनतम है? देखिए 57 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार में साक्षरता दर अभी न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें हमें गलत युग्म छांटना है। देखिए राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी बिल्कुल सही है, इनमें मतलब फैला हुआ है। गोविंद नेशनल पार्क आपको उत्तरकाशी में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में है। लेकिन जो देखिए विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, देखिए विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका देहरादून में नहीं है, ये है आपका अल्मोड़ा में विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, बालचा दर्रा जोड़ता है 59 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चमोली तिब्बत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 का जिसमें प्रश्न है, अब 60वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? देखिए 60 का जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए इसमें जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास ये भी है, गंदी बस्ती सुधार तथा उन्नयन ये भी सही है, और इसमें जो आपका तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा ये भी सही इसमें है आपका, और इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसमें ये उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? 61 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग 60 से अधिक तथा का प्रतिशत जो है आपका 1901 में 5.1% था, यह 2011 की जनगणना में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? देखिए 62 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 11.5% हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में हिमनदों में से सर्वाधिक लंबाई वाला हिमनद कौन सा है? देखिए 63 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन ग्लेशियर है। ये आई थिंक ये 57 है, 58 किलोमीटर के आसपास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जनपद समूह वर्ष 2020-21 में गन्ने के उत्पादन में अग्रणी था? 64 का जिसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, ये आपके गन्ना उत्पादक में 20-21 में अग्रणी था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार का शैलेश मटियानी पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए जो शैलेश मटियानी जो पुरस्कार का जो संबंध है वो आपका शिक्षा से संबंधित है। शैलेश मटियानी पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके 2009 से ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भूमि उपयोग सर्वेक्षण LUS 2009-10 के अनुसार कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य भूमि का था? 66 का जो इसमें आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14%। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ निम्न में से किस पंथ का मुख्य केंद्र है? 67 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव पंथ। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात कितना है? देखिए 68 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69.76 अनुपात जो है 30.24 का हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार कितने सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG पर कार्य कर रही है? 69 का जिसमें आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड राज्य के में हाल के वर्षों में निम्न में से किन स्थानों पर रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है? 70 का जो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए 70 का इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना का संबंध किससे है? देखिए स्वरोजगार से संबंधित है। ये आपका जून 2002 में शुरू हुई थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से पृथक करती है? देखिए 72 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टोंस नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड जनपद में राजी जनजाति मिलती है? देखिए राजी जनजाति तो इनको हम वनरौत के भी नाम से जाने जाते हैं। ये आपका चंपावत में मिलती है। वैसे इनका निवास स्थान पिथौरागढ़ माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में महिलाओं की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए महिलाओं की जो जनसंख्या है वो सबसे कम आपके है अभी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। 74 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 से 11 की अवधि के में उत्तराखंड के किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि जो प्रतिशत था सबसे अधिक था? देखिए 75 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिए हिंदी शुरू हो चुकी है, इसमें इन्होंने 25 नंबर की हिंदी लगाई हुई है, तो हम हिंदी का एक बार देख लेंगे। 76 का जो प्रश्न है आपका अनुनासिक वर्ण नहीं है। देखिए 76 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से मतलब निर्मित है? 77 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकथनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 78 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगीठी, तद्भव शब्द है ये। अगला प्रश्न है, खप्पर शब्द निम्न में से किस कोटि का है? 79 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इसमें पूछा गया है। 80 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, गोष्ठ। ये आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, किस समासिक पद में संबंध तत्पुरुष नहीं है? 81 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, संधिपत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि का उदाहरण कौन सा? देखिए इसमें अयादी संधि पूछी गई है, तो इसमें आपका हम एक चीज लेते हैं, गायक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि गय धन अक, ये हो जाएगा ए धन आ बराबर आय हो जाएगा, तो आपका अयादी संधि इसमें हो जाती है। अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इंद्र का जो पर्यायवाची इसमें पूछा गया है, इसमें 83 का जो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज्रपाणी। देखिए चक्रपाणी नहीं होता है, शूलपाणी भी नहीं होता, ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होता, तो इसका आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भानुमति का कुंबा मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ के लिए होता है? देखिए इसमें जो आपका भाई भतीजावाद इसके लिए भी नहीं होता है, दूर के रिश्तेदारों का समूह इसके लिए भी नहीं होता है। देखिए असामाजिक तत्वों का संगठन, ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? देखिए इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका अंतर्धान। देखिए अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, हाँ ये आपकी शुद्ध वर्तनी इसमें होती है। अगला प्रश्न है, ला और ला ध्वनियों को उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किस वर्ग में रखा जाता है? 86 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक व्यंजन, ल हो जाएगा। जिसमें से महाप्राण ध्वनि नहीं है। देखिए महाप्राण ध्वनि इसमें नहीं पूछी गई है, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द, एक महाप्राण ध्वनि नहीं है। 88 में जो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका अवसर का लाभ उठाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा इसमें पूछा गया है। 88 का जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आश्चर्य भाव अथवा संबोधन को सूचित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए 89 का जिसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक इसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लिखते समय भूल गए शब्द का विवरण को जोड़ने के लिए लगाए जाने वाले ये वाले चिन्ह को मतलब इस वाले चिन्ह का पूछा जाता है कि क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका हंस पद की त्रुटि जहाँ पे हो जाती है, तो आप ये वाला चिन्ह लगा के उसे सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विस्तार का विलोम क्या होता है? देखिए 91 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्तार का होता है आपका संक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। देखिए 92 को इसमें पूछा गया। देखिए लोकोक्ति जो आपका जीती मक्खी नहीं निगली जाती, ये आपका लोकोक्ति में आता है। अगला प्रश्न है, सन्यासी का विलोम इसमें पूछा गया है। देखिए सन्यासी का विलोम हो जाएगा आपका गृहस्थ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा,
इसमें आपका सर्वनाम पूछा गया कि सर्वनाम कौन सा है। 94 का जिसमें आंसर हो जाएगा जो और सो। इसमें आपको संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए 95 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा है। देखिए 96 का जो इसमें आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ममत्व। अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए कौन सा है कि जिसके समान जो दूसरा ना। देखिए 97 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अद्वितीय, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा गया। 98 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां पर कठिनाई से पहुंचा जा सके। देखिए 99 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गम। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किम कर्तव्य विर्मु शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए किया जाता है। देखिए 100 का जिसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या करें और क्या ना करें मना स्थिति में। जिसको यही नहीं पता कि उसे करना क्या है, उसके लिए एक वाक्यांश होता है आपका किम कर्तव्य विर्मु। देखिए ये आज का पेपर था जो मैंने पूरा का पूरा आपको सॉल्व करा दिया है। देखिए आप अपनी तैयारी भी इससे जांच सकते हैं कि जिसका पेपर देखिए था उसके लिए तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जिसका पेपर नहीं था उसके लिए भी ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा और अपना एनालिसिस कीजिएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।